आप सभी को प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। हम इस वीडियो में काशी के बारे में और जानेंगे। मैं ये क्यों बोल रही हूँ और जानेंगे, क्योंकि ये काशी के प्लेलिस्ट का 3rd पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। पहले पार्ट में हम काशी विश्वनाथ, जो मेन टेम्पल है काशी का, जहाँ पे भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है, उसमें कैसे जाएं, वहाँ पे अगर आपको टिकट बुकिंग करानी है तो वो कैसे कराएं, इन सब के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया है। काशी के दूसरे पार्ट में, दूसरी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि काशी में और क्या क्या जगह, काशी वाराणसी ये एक ही जगह है, तो इसमें आपको और कौन कौन से मंदिर घूमने के लिए जाने के लिए मिलेंगे, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। अब हम इस 3rd पार्ट में जानेंगे अस्सी घाट के बारे में। अस्सी घाट में बोटिंग होती है, वो कितने में होती है, कितनी देर की होती है, कैसे हमें वहाँ पे जाना चाहिए, और उसी के साथ गंगा आरती। काशी में आप जा रहे हैं तो गंगा आरती देखना इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। और भी कई जगह गंगा आरती होती है, पर काशी की गंगा आरती जो कि अस्सी घाट होती है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ कुछ छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो वीडियो को आगे देखिए। आपने पहले पार्ट नहीं देखे, पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको भी देखिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जगह घूम के सबसे लास्ट में हम अस्सी घाट गए थे। अस्सी घाट जो कि गदौलिया चौराहे से अगर आप जाते हैं, जो गदौलिया चौक मैंने आपको बताया ना एपी सेंटर है, वहाँ से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर पड़ता है। तो आप वहाँ पे ई रिक्शा लेके बहुत आराम से जा सकते हैं। अस्सी घाट और गदौलिया के बीच में ही सारे मंदिर हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि 2nd पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि अस्सी घाट पे सबसे पहली जो चीज़ आती है करने के लिए, वहाँ जो मंदिर वगैरह वो तो आप देख सकते हैं, उसी के साथ सबसे पहली चीज़ आती है बोटिंग। बोटिंग 2 टाइम बोटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। या तो आप बहुत सुबह सुबह जाके करें, जो कि 5 बजे के बाद से, जब ज़्यादा धूप नहीं होती, और दूसरा टाइम है शाम के समय पे, जब धीरे से लाइटनिंग वगैरह होने वाली होती है तब। तो ये दोनों टाइम पे ज़्यादा धूप नहीं होती, तो आप बहुत आराम से इसमें घूम सकते। ठंडियों में तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, बट गर्मियों में ये टाइम प्रेफरेबल टाइम होता है। अब बात आती है कि आप जब बोटिंग करने जाते हैं तो बोटिंग का जो किराया है वो कितना लगता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो उनको ये बोल के किसी को, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो किसी ने बताया कि वो 500 पर पर्सन में गए हैं, किसी ने बताया 800, 200 पर पर्सन, बट ओपन रेट वहाँ के 100 रुपीज़ पर पर्सन इस टाइम पे है। आप 100 रुपीज़ पर पर्सन दे के बोटिंग के लिए जा सकते हैं। ये जो बोटिंग है ये लगभग 45 मिनट्स की होती है, 40 to 45 मिनट लगते हैं इसमें। ये राउंड ट्रिप होती है। ये अस्सी घाट से शुरू होते हुए मणिकर्णिका घाट तक जाती है, और वो राउंड ट्रिप वहाँ से उसको वापस लेके आती है। आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी जगह आपको दिख रही है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा घाट देखने के लिए बहुत आराम से मिल जाएंगे। केदार घाट अस्सी घाट से शुरू होती है, तो अस्सी घाट के बाद और जितने भी घाट हैं मणिकर्णिका घाट के बीच में, जैसे बहुत सारे प्रसिद्ध घाट हैं, पशुपति घाट के, केदार घाट है, जिसका आपने केदारनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा, जो कि वाराणसी में है, जिसमें सावन के सोमवार के टाइम पे जो यदुवंशी होते हैं उनका एक रिचुअल होता है, जिसमें वो जल लेके जाते हैं उनको भगवान को चढ़ाने के लिए, वो हो गया। इसी के साथ वहाँ पे जितने भी घाट हैं, बहुत सारे घाटों के तो मुझे नाम भी नहीं याद है, तो टोटल वहाँ पे 84 घाट बताते हैं। उनमें से आपको काफ़ी सारे घाट यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। हर घाट पे मंदिर वगैरह हैं, होटल्स हैं, तो अगर आप वैसे नहीं घूम पाते हैं ज़्यादा, तो इस तरीके से देखने के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ आपको सामने अभी जो दिख रहा है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का मेन गेट, मतलब कि वो 4 गेट में से एक है, जिसको आप ज़्यादातर रील्स में देखते रहते हैं। इसी के साथ आप दशाश्वमेध घाट से होते हुए ललिता घाट है, और इस तरीके से वहाँ पे मणिकर्णिका घाट देखते देखते आराम से आ सकते हैं। बोट काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए उसको भरने में टाइम लगता है। कभी कभी आपके टाइम पे डिपेंड करता है आप किस टाइम पे जाते हैं, नहीं तो लगभग बोट को भरने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो इसलिए आप आराम से वहाँ पे जब जाएँ तो टाइम लेके जाएँ। बाकी सब घूमने के बाद आप अस्सी घाट लगभग 4 बजे तक अगर पहुँच जाते हैं दिन में, अगर सुबह की आप बोट नहीं ले पाते हैं, तो 4 बजे की बोटिंग में आपको ये फ़ायदा है कि आप बोटिंग कर सकते हैं, और टाइम से वापस आकर, अगर बोट भरने में भी टाइम लगता है तो टाइम से वापस आकर आप गंगा आरती के लिए बैठ सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे, इसके साथ ही
बोटिंग अगर आपको ऐसे नहीं करनी है तो आप क्रूज़ बुक कर सकते हैं। क्रूज़ की प्राइसिंग 300-400 से स्टार्ट होती है और उसकी प्राइस एक्सटेंड होती है। उसके टिकट अस्सी घाट पे ही एक दिन पहले बुक होते हैं, तो वो आप बुक करा सकते हैं और क्रूज़ पे जा सकते हैं। गंगा आरती आपको वो लोग बोट से भी दिखाते हैं। अस्सी घाट पे साइड में बोट लग जाती है और जब गंगा आरती होती है तो आप बोट से देख सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स पे बैठ के आप आराम से देख सकते हैं। आप जितनी जल्दी जाएंगे स्टेयर्स के आगे आपको उतना जल्दी उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो आप बहुत आराम से उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे आगे जो घाट देखेंगे ये हरिश्चंद्र घाट है। काशी में 2 घाट प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट है, जिसमें दाह संस्कार होता है, मतलब कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद। तो इन दोनों घाटों को आप देख सकते हैं। अब हम वापस आ गए और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये गंगा आरती का टाइम है। तो गंगा आरती के समय में बताया बोट साइड में लग जाती है, लोग बैठ जाते हैं और सामने आपको ये दिख रहा है एक क्रूज़ है, तो इस क्रूज़ से भी आप पूरा घूमने के लिए आराम से जा सकते हैं। अब बताती है आरती की। आरती वाराणसी में 2 घाटों पे होती है, जो कि एक दशाश्वमेध और दूसरा अस्सी घाट है, जो कि काफ़ी भव्य होती है। तो इस आरती को देखने के लिए आप यहाँ पे पहले से जैसे बताया कि स्टेयर्स पे जाके बैठ सकते हैं। आप जितना आगे बैठेंगे आपको आराम से देखने के मिल जाएगा, क्योंकि बाद में भीड़ बढ़ती ही जाती है इस वजह से। बात करते हैं आरती के टाइमिंग की। आरती सुबह 5 बजे होती है। इसको होने में 45 मिनट से 1 घंटा लगभग लगता है। तो सुबह गर्मियों में 5 बजे और अगर ठंडियाँ होती हैं तो लगभग वो 5:40 या 6 बजे से होती है। और शाम को होती है, जो कि बताते हैं कि 6:30 बजे शुरू होती है, बट वो शुरू होते होते उसको 7 बज ही जाता है, 7-7:20। लेकिन इसकी वजह से आप ये मत सोचिए कि आप उसी टाइम पे आके बैठेंगे, नहीं तो वहाँ पे जगह भर जाती है। अगर आप बोर्ड से देखने वाले हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ पे स्टेयर्स पे आके देखना है, बैठ के देखना है, तो आपको पहले आना पड़ेगा। अब गंगा आरती का जो पूरा पूजन होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा प्रॉपर प्रोसेस होता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। पहले शंख ध्वनि होती है, फिर उसके अगरबत्ती से होगी, फिर और भी आप इसमें पूरा प्रोसेस देख सकते हैं और परमानेंट वहाँ पे आरती चलती रहती है। तो इस तरीके से आप आरती को देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि फिर पूरा मेला टाइप का वहाँ पे लग जाता है। तो इस वजह से वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप गंगा आरती में अपना कोई दान पुण्य देना चाहें, तो वहाँ पर जो लोग करते हैं ये आरती, तो उनको आप दे सकते हैं। इधर उधर और किसी को देने की ज़रूरत नहीं। जब आरती होती है तो उसी टाइम पे वो पूछते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करने के लिए। तो इसी के साथ फिर आप यहाँ पे आरती देखने के बाद बहुत ही आराम से वहाँ पे बहुत सारे पास में छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड लगता है वो मतलब डोसा वगैरह, डोसा इडली ये सब, तो ये भी सब खाने वगैरह के लिए जा सकते हैं। इसलिए आपको अस्सी घाट के पास बहुत आराम से बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। जितना ज़्यादा ठंडी होती है, मौसम ठंडा होता है, तो आरती थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो उस तरीके से आप अपना हिसाब से वहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी के साथ वहाँ पे अस्सी घाट पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो आप उन मंदिरों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रॉड का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे होता है ऐसा। वहाँ पे बोट के लिए आपको वो फॉरेन
जो फॉरेनर होते हैं उनसे तो ज़्यादा लेते ही हैं और आपसे भी ज़्यादा ले सकते हैं, तो उसका ध्यान दीजिए। 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है अभी तो। बाकी आप क्रूज़ बुक कराते हैं तो अलग बात है। अब जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे फेयर टाइप का मतलब मेरा तरीका लगा होता है, बहुत सारा सामान, छोटे छोटे टॉयज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। हम जब गए थे तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था जो कि म्यूज़िक प्रोग्राम था, तो वो भी वहाँ पे हो रहा था। तो अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है, वहाँ पे चेंज हो के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो आप उन प्रोग्राम्स को देखने के लिए भी जा सकते हैं। तो मतलब रात के टाइम के लिए अस्सी घाट में जाना इज़ लाइक वेरी नाइस। अगर आप सुबह के टाइम पे जाते हैं तो आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं, तो सुबह आप वहाँ पे सनराइज़ देख सकते हैं। बाकी सनसेट और सनराइज़ के लिए दोनों के लिए अस्सी घाट बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अस्सी घाट के लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पे पड़ता है, जो कि वहाँ का काशी का किला है, जहाँ पे बताते हैं कि काशी के राजा जो हैं उनका वो किला है। उस किले में आपको जाने दे सकते हैं। हमने यहाँ पे जो क्लिप इंस्टॉल की है, तो हम तो दिन में गए थे, इससे पहले ये हमारी दूसरी ट्रिप थी, हम पहले ट्रिप में गए थे तब यहाँ गए थे। तो यहाँ किले में आप बहुत सारी चीज़ें से देख सकते हैं। म्यूज़ियम भी है जिसका 45 रुपीज़, आई थिंक 45 या 50 रुपीज़ ऐसे लगता है टिकट। तो आप उसको लेके अंदर आप आराम से, अगर म्यूज़ियम आपको पसंद है, आपको हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद हैं, तो आप देखने के लिए जा सकते हैं। अस्सी घाट से बाहर ही आप निकलेंगे तो वो लंका जो जगह पड़ती है, जो BHU का चौराहा पड़ता है, उसी को लंका बोलते हैं। वहाँ से आपको बहुत आराम से ई-रिक्शास मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ये जो किला है उसको देखने के लिए भी जा सकते हैं, अगर आपका मन हो तो। और म्यूज़ियम देखेंगे तो उस हिसाब से आप टाइम लेके बहुत आराम से जा सकते हैं। ये शायद शाम को बंद हो जाता है 5 बजे, तो आप दिन में ही इसमें जल्दी जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर किला को घूमने का तब वापस अस्सी घाट आ सकते हैं शाम को, और आप आरती और बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मैंने जो विजिटिंग के लिए बनाई थी वीडियो बनाई थी सेकेंड पार्ट, उसमें ये रह गया था, तो इसलिए तो आपको यहाँ पे एक बार तो जाना चाहिए। अगर बार बार आपको चांस मिल रहा है वाराणसी जाने का तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं और आपने अगर 2 दिन का प्लान किया तो उसमें आप इसको आराम से कर सकते हैं। काशी के लिए 2 डेज़ और मैक्सिमम 3 डेज़ बहुत हैं, आप बहुत आराम से इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जिनको मुझे भी एक्सप्लोर करना बाकी है। मैं आगे जाऊँगी तो आपको बताऊँगी उनके बारे में। तब तक आप इन वीडियोज़ को देखिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाराणसी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग स्टेशन, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। और ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये नया खुला है, जो कि बनारस स्टेशन पे। तो अगर आपको भूख लगे तो आप यहाँ पे भी खाने के लिए जा सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में बताइए। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको अपडेट हो जाए। इसी के साथ जितनी और पुरानी वीडियोस है उसमें देखें, क्योंकि मैं कई सारी जगह की इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। काशी की 2 वीडियोस आ चुकी हैं, ये 3री वीडियो है, तो इसमें मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती थी देने का प्रयास किया। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव।